नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसा विषय जो बहुत ही रोमांचक और थोड़ा डरावना भी है। क्या होगा अगर एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए? सबसे पहले समझते हैं कि एस्टेरॉयड्स है क्या। एस्टेरॉयड्स असली में वो छोटे पत्थर और धातु के टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये टुकड़े असल में छोटे छोटे ग्रह हैं या ग्रह हैं जो सूर्य मंडल के बनने के समय से हैं, लेकिन इनका आकार बड़ा नहीं हो पाया। एस्टेरॉयड्स का समूह जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है उसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। यहाँ लाखों एस्टेरॉयड हैं और कुछ क्षुद्र ग्रहों का आकार चंद्रमा के बराबर भी है। लेकिन कुछ एस्टेरॉयड अपना पथ भटककर पृथ्वी की तरफ भी आ सकते हैं। इन्हीं को हम नियर अर्थ एस्टेरॉयड कहते हैं। ये पृथ्वी की कक्षा के पास से गुजरते हैं और कभी-कभी टकरा भी सकते हैं। तो अब सोचिए, अगर कभी एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया तो क्या होगा? पृथ्वी का भविष्य कैसा बदल सकता है? एस्टेरॉयड के प्रभाव पर निर्भर करता है कि क्षुद्र ग्रह का आकार, टकराने की गति और प्रभाव का बिंदु क्या है। अगर एक छोटा एस्टेरॉयड, मान लीजिए 20 मीटर का, पृथ्वी से टकराता है तो वो हमारे माहौल में जल जाएगा और छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। लेकिन अगर एक बड़ा एस्टेरॉयड जिसका आकार 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो पृथ्वी से टकराव, तो इसका प्रभाव बहुत ही भयानक होगा। ये असर सिर्फ इंपैक्ट साइट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। अगर ये एस्टेरॉयड किसी शहर या भूमि क्षेत्र में टकराए तो वहां पर एक बड़ा विस्फोट होगा। यह विस्फोट परमाणु बम से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। सोचिए, एक 10 किलोमीटर का एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी से टकराए तो वो इतना बिजली रिलीज करेगा जितना कई मिलियन परमाणु बम बराबर होता है। प्रभाव बिंदु पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इमारतें, लॉग, पेड़, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या यह असर सिर्फ इंपैक्ट पॉइंट तक सीमित रहेगा? बिल्कुल नहीं। एक बड़ा एस्टेरॉयड प्रभाव वैश्विक प्रभाव ला सकता है। अगर इतना बड़ा प्रभाव होता है तो धूल और राख हवा में चली जाएगी। ये हवा में धूल के बादल बनेंगे जो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देंगे। क्या वजह से तापमान गिरने लगेगा और एक प्रभावी सर्दी या परमाणु सर्दी जैसी स्थिति पैदा होगी। इसके कारण फसलों और पौधों को सूरज की रोशनी मिलनी कम हो जाएगी और वो मरने लगेंगे। जब पौधे मरने लगते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ता है, क्योंकि जानवर और इंसान पौधे और फसलें निर्भर करते हैं। अगर एस्टेरॉयड भूमि पर नहीं बल्कि सागर में गिरे तो क्या होगा? दोस्तों, अगर ये समुंदर में गिरे तो ये भी अपने आप में एक प्रलय ला सकता है। एक बड़ा एस्टेरॉयड प्रभाव समुंदर में गिरता है तो वह इतनी अधिक ऊर्जा रिलीज करेगा कि बड़े बड़े सुनामी लहरें उठेंगी। ये लहरें हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती हैं और तटीय शहरों को तबाह कर सकती हैं। सुनामी के अलावा एस्टेरॉयड प्रभाव के कारण जमीन भी हिलती है और इसके बड़े भूकंप भी हो सकते हैं। तो एक ही प्रभाव है सुनामी, भूकंप और जलवायु परिवर्तन के कारण 3 अलग अलग असर होते हैं। आपको याद होगा कि लाखों साल पहले डायनासोर का विलुप्त होना हुआ था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह विलुप्ति एक एस्टेरॉयड प्रभाव की वजह से हुआ। एक 10 किलोमीटर का क्षुद्र ग्रह युकाटन प्रायद्वीप के पास, जो आज मेक्सिको में है, टकराया था। क्या इंपैक्ट से इतना बड़ा धमाका हुआ कि माहौल में धूल और राख भर गई, सूरज की रोशनी अवरुद्ध हो गई और तापमान गिर गया। क्या वजह से डायनासोर और बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं? अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा फिर से हो सकता है? क्या पृथ्वी के टकराने के आसार हैं? तो यह समझना जरूरी है कि ऐसे बड़े एस्टेरॉयड प्रभावों का मौका बहुत कम है। नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां आज के समय में कुछ बड़े एस्टेरॉयड्स का ट्रेजेक्टरी मॉनिटर कर रही हैं।
इन्हें संभावित रूप से खतरनाक एस्टेरॉयड कहते हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है। वैज्ञानिक ऐसे एस्टेरॉयड्स पर नजर रखे हुए हैं जो पृथ्वी की कक्षा के पास से गुजरते हैं, और अगर कोई खतरा होगा तो पहले ही अलर्ट मिल सकता है। दोस्तों, अगर कभी कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आ रहा हो तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? इसका जवाब है शायद हां। नासा ने डार्ट मिशन लॉन्च किया था, जिसका एक अंतरिक्ष यान ने एक छोटे एस्टेरॉयड के ऊपर प्रभाव करके उसका रास्ता बदलने की कोशिश की। ये एक टेस्ट था और यह सफल रहा। ऐसे मिशन भविष्य में बड़े एस्टेरॉयड्स के रास्ते को डाइवर्ट करने में मदद कर सकते हैं। एक और विचार है परमाणु प्रभाव का। क्या मैं एस्टेरॉयड के पास एक परमाणु उपकरण विस्फोट करूंगा ताकि वो अपने रास्ते से भटक जाए? यह तकनीक बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर हमारे पास एस्टेरॉयड को डाइवर्ट करने का वक्त नहीं हो तो क्या करेंगे? इसके लिए आपातकालीन योजनाएं और रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। जब भी कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ता दिखता है तो अग्रिम चेतावनी दी जा सकती है और लोगों को खाली कराना शुरू किया जा सकता है। कुछ देशों में ऐसे बंकर और शेल्टर भी बन गए हैं जो एस्टेरॉयड प्रभाव से रक्षा कर सकता है। दोस्तों, तो क्या हमें एस्टेरॉयड प्रभाव से डरना चाहिए? यकीनन, ये एक खतरनाक स्थिति है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत दुर्लभ हैं। साथ ही साथ साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, हम ऐसी स्थितियों को संभालने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं।